एवरीवन। तो मैं अभी उठ गई हूँ और टाइम हो रहा है 9 बजने वाले दिख रहे। और मैं मम्मी वैसे तो मैं पहले ही उठ गई थी, पर मम्मी मुझसे पहले उठी है और मम्मा ने रोटी बनाने की तैयारी कर दी है। तो अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। और आज सुबह से बारिश हो रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं है पर थोड़ी कम है। दिखाती हूँ बाहर बारिश का मौसम फिर से। देखो मौसम कैसा है अभी भी है, हो रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए स्टडी करनी भी ज़रूरी है। तो रात को तो मैं स्टडी करती हूँ डेली, बट आज दिन में सोच रही हूँ कि अब थोड़ी देर बैठ के पढ़ लूँ, वो अच्छा रहेगा। स्टडी करनी भी ज़रूरी है। तो चलो पहले उस रूम में से दिख रहा वो रूम पीछे, उस रूम में से स्टडी टेबल लेके आते हैं। मैं यहीं पढ़ रही थी और यहीं पे व्लॉग एडिट किया था, तो ये सारा यहीं पड़ा रह गया। इसको पहले हटा दूँ। ये स्टडी टेबल, इसको ले लेते हैं। स्टडी टेबल है ना, ये मेरी सिस्टर ने ऑनलाइन मंगवाया था। अब मुझे नहीं पता कितने का है, बट बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा, बहुत कंफर्टेबल है। इसको रख के पढ़ना या फिर कुछ राइट करना है, पेंटिंग करना है, मतलब कुछ भी करो, स्टडी से रिलेटेड कुछ भी करो, इसके ऊपर बहुत अच्छे से बहुत कंफर्टेबली हो जाता है। अब इसको ओपन करती हूँ। इसका ऐसा है। अब इस ऐसे रखा जाता है। ये यहाँ पे कुछ जूस वगैरह रखना हो या फिर पेंसिल बॉक्स रखना हो वो भी रख सकते हैं। इधर पे अपना फ़ोन भी रखा जा सकता है। और फ़ोन रख के दिखाती हूँ, एक मिनट। मम्मी का फ़ोन रख के दिखाती हूँ। कुछ चला के इसमें इसको ऐसे रख दो, ये ऐसे रहेगा। मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है, ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। डेट मैं भी नहीं बता रही, जिस दिन है उसी दिन बताऊँगी। तो इसलिए ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट होता है नहीं हिंदी का एग्ज़ाम। और इसके अंदर इतनी सारी छुट्टियां दे रखी है, मतलब 1 वीक से ज़्यादा छुट्टियां हैं इस एग्ज़ाम में। चलो ठीक है, फिर भी हो जाएगा, कवर हो तो क्या जाएगा। मैंने तीसरे दिन स्टडी करना स्टार्ट किया होगा मेरे ख्याल से, 3 दिन छुट्टी के 3 दिन बाद। तो अभी थोड़ी देर स्टडी कर। पेंसिल किट और ये बुक हिंदी की। स्टडी के बाद मिलते हैं। तो अभी ना मैंने इसको यहीं पे सेट कर रखा है स्टडी टेबल के ऊपर, जो मैंने दिखाया था वैसे उसके अंदर है। ये कितने अच्छे से सेट है देखो। और मैं इसको चाहे हिला लूँ या कुछ भी कर लूँ, बिल्कुल ठीक है, मतलब ना तो गिरेगा कुछ भी नहीं। तो बहुत अच्छे से सूट हो रहा है। कंफर्टेबल है, मतलब बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबल है। तो मैं कर लूँ स्टडी, उसके बाद मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। हाय, तो मैं फ्रेश होके आ गई हूँ। एंड आज वीडियो है ना, जो भी मतलब जो भी पूरा ब्लॉग होगा, वो सिर्फ एक मेन चीज़ पे है। वो ये है कि एक फ्रेंड है जिसकी बड़ी सिस्टर है, जो मेरी वीडियोस वगैरह देखती होगी मे बी। तो उसने मतलब कि मैंने जो ड्रेस बनाई थी ना, मेरी वाइट कुर्ती, उन्होंने बोला है कि उसका रिव्यू दे दो। बिकॉज़ मैंने जो वीडियो व्लॉग बनाया था वो ड्रेस वाला, तो उसके अंदर कटिंग वगैरह कुछ बताई नहीं थी, बट जस्ट बस थोड़ा बहुत करके ही मैंने बना दी थी, क्योंकि मुझे इतना वो था ही नहीं कि मैं कटिंग वगैरह दिखाऊंगी कुछ भी ऐसा। तो मैंने नॉर्मली सिंपली वो बना दी थी बस। तो अभी कौन सी ड्रेस का बनाना वो मैं दिखाती हूँ। वो ये वाली ड्रेस है, आप लोगों ने देखी भी होगी व्लॉग में। एक मिनट, ये उल्टी है, सीधी करो इसको। तो वो ये वाली है, यहाँ पे इसके ये इस तरह से बनी हुई है। एंड साइड में इसके ये है बांधने की। ये ऑप्शनल है, लगाओ या ना लगाओ, मतलब मैंने तो फैशन के लिए डाल दी। तो इसका जो रिव्यू है वो मैं
फैब्रिक के ऊपर तो नहीं दे सकती, बिकॉज़ फैब्रिक अब मेरे पास है नहीं और मुझे दूसरी ऐसी ड्रेस बनानी ही नहीं है, क्योंकि मुझे बस एक ही चाहिए थी, तो मैंने एक ही बना दी। और मैं इसका जो रिव्यू है ना वो टिश्यू पेपर पे दे दूँगी, क्योंकि अगर आपको पहले से ही सिलाई आती है, सिविंग आती है, तो अपने आप ही आ जाएगा। मैं बताऊँगी नॉर्मली, तो चलो बताती हूँ। तो जो इस कुर्ती की जो कटिंग है ना वो यहाँ तक नॉर्मल ही रहेगी, जैसे कि हम किसी भी कपड़े की कटिंग करते हैं, किसी भी कुर्ती की या किसी भी सूट की कटिंग करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे है यहाँ तक इतना ही सेम रहेगा। अब मेरे पास ये टिश्यू पेपर है और इसको हम फैब्रिक समझते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना, ऊपर वाला जो पोर्शन है, चोली वाला जो पोर्शन है वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब जैसे कि कपड़ा डबल है, ये हमारे पास डबल कपड़ा होता है, उसी तरह से हम इसको पहले इसको खोल लेंगे, फिर This is the first time. ओके, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। तो ये जो साइड है ये बंद साइड है, इधर से खुला है ही नहीं, और इधर से ओपन साइड है फोल्ड किया हुआ। तो जैसे हम किसी भी कुर्ती की कटिंग करते हैं सेम एज इट इज़ उसी तरह से लगा लो। हमने ये नेक का लेना है, तो यहाँ से जो ये चीज़ होती है 3 या फिर 4, जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतने हिसाब से 3 या 4 हमने ले ली। और नेक का जो डीप होता है वो अपने हिसाब से 6, 7 या फिर 8 जितना भी चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने ये ले लिया है। फट भी गया। और यहाँ पे नेक की शेप दे दी। उसके बाद नेक की शेप दे दी थे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल की वो देनी है शेप, इसको स्ट्रेट कर दिया। फिर यहाँ से 1.5 इंच का लेके इसको यहाँ पे कर्व शेप दे दिया। देन अब मेन कटिंग आएगी। मेन कटिंग ये है, अब आपको देखना है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है ये, मतलब खुद की बॉडी पे मेज़रमेंट करने के बाद पता चलेगा वो। तो आप शोल्डर से लेके चोली तक देख लो, ये यहाँ तक 14 आ रहा है, 14 एंड 1 भी एक्स्ट्रा है, बट 14 ठीक है। तो इसी के हिसाब से अब ऊपर वाले का जो पोर्शन है वो लेंगे 14। तो लगा लो हमारा यहाँ पे 14 आ रहा है, इतना 14 आ रहा है। और अब ब्रेस्ट का साइज़ लेंगे, जब जो यहाँ पे मार्क लगता है शोल्डर के पास इधर, वो हमारा ब्रेस्ट के हिसाब से लगता है। तो इमेजिन अगर 8 है, फोर्थ उसका अगर मेज़रमेंट 8 है, तो हमने फोर्थ ही लेना है। यहाँ पे 8 किया, और कमर उससे 1 इंच कम या जितनी भी है, और हमारी कमर अगर मैं फोर्थ लूँ तो वो 7 है, तो इससे थोड़ा सा कम 1 इंच कम हो गया। तो इसको शेप देंगे इधर आके, एंड इधर ये हमें इतना ही चाहिए, तो इसकी कटिंग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। यहाँ से एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी कटिंग हो रही है तो वहाँ पे 2 इंच का मार्जिन ज़रूर रखें। बट इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसकी कटिंग थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो ये कपड़ा है बचा हुआ है, इसमें से ही इसके जो पीछे वाला पोर्शन है, पीछे का जो भाग है, हमने वो निकालना है। तो सबसे पहले इसको फोल्ड करके लेंथ देखनी है, लेंथ अपने हिसाब से लेंथ ले लेनी है जितनी भी चाहिए है नीचे तक की लेंथ। तो नीचे वाला अगर पोर्शन निकालना है तो इसको इसी तरह से इधर रख के इसकी बिल्कुल सीधी कटिंग कर देनी है। यहाँ से ये बिल्कुल सीधी कटिंग हो जाएगी इसकी। तो ये वाला जो पोर्शन कट किया मैंने, अब ये बैक का है, पीछे का है ये, क्योंकि आगे तो प्लेट्स डलनी है, तो ये बैक का है, ये बैक का है। तो इसको एक साइड में रखना है। अब क्या करना है, जो फ्रंट का है, फ्रंट का थोड़ा सा डिफरेंट कटिंग होगी उसकी। फ्रंट का अब हमें ये देखना है, इसमें नहीं होगा, कपड़े को मोड़ा,
इस तरह से। और फिर से इसको रखेंगे यहाँ पे। अब ये देखना है जितना यहाँ पे आ रहा है, ऊपर का जो साइज़ था वो 8 था, तो जो हमारा हिप साइज़ होता है वो भी इसके हिसाब से ही होता है, लगभग 8 ही होता है। अगर साइज़ ज़्यादा तो उससे 1-2 इंच बढ़ जाता है, बट अगर इधर 8 है तो इधर भी सेम होगा एज इट इज़। तो इधर सेम लिया, इसको कट नहीं करना। इस कपड़े को जितना ये लिया है उतना ही डबल इसी का, मतलब अगर ये 8 है तो 8 और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमें लेना है डबल लगभग। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ इस तरह से, तो ये डबल होगा। एक निशान आ जाएगा, इधर मार्क आ जाएगा एक, तो ये इसका डबल होगा। एंड अब इसमें ये हो गया 16, 8 था, हमने इसका डबल ले लिया, तो ये 16 आना चाहिए। 16 + 4। अब इसके अंदर 4 इंच मैं और ऐड कर रही हूँ, तो इस कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ तक लगा लो, ये 4 इंच है, तो ये पूरा फोल्ड इतना आ गया पूरा, ये 4 इंच मतलब कि पूरा का पूरा। अब ये देखो, ये इसका डबल है कपड़ा। ये ज़्यादा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स डलेंगी, तो उसका जो स्पेस है इतना, मतलब कि ये जितना कपड़ा है। अब देखो इसकी चौड़ाई देखो और इसकी चौड़ाई देखो, ये डबल नहीं होना चाहिए, कपड़ा सिंगल लेना है। ये मैंने वैसे फोल्ड कर दिया है। अब इसकी पीछे वाले जितनी कटिंग कर देंगे। ये चीज़ है, इसके हिसाब से इसको खोला। अब देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो ये इसी तरह आएगा ज़्यादा। अब क्या करना है, इसके अंदर प्लेट्स डालनी है, तो इसको इससे यहाँ पे पहले थोड़ा सा अटैच करके ज़रा सा, उसके बाद यहाँ पे प्लेटें डालनी है इस तरह से। This is the first time I'm walking away from you. इस तरह से बनेंगे कुछ। इसको मैं स्टेपलर से कर देती हूँ जस्ट, ताकि ये अच्छे से दिखे। I keep telling myself you will wake up instead. डन। ये इसी तरह बनेगी। ये आगे की शेपिंग बिल्कुल ऐसी ही बनेगी, एंड मेरी ड्रेस बिल्कुल ऐसी ही है। और इसे देखो, पीछे बिल्कुल सिंपल सिलाई करनी है, बिल्कुल सिंपल। बस जो ये वाला पोर्शन है इसका आगे वाला, उसी में जो पीछे वाला है वो बस डायरेक्ट अटैच कर देना, सीधी सीधी सिलाई लगानी है, पीछे कुछ भी नहीं करना। बस आगे वाला जो ये चीज़ है ये ही थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। जिस तरह और कुर्तीज़ वगैरह में सिला जाता है, बस उसको अटैच कर देना पीछे वाले से, और कुछ नहीं करना। तो ये बिल्कुल ऐसी है, ये यहाँ से फोल्ड होके सिलाई वगैरह होके ठीक हो जाएगी। आई होप कि समझ आ गया होगा। एंड ये तो छोटी हो गई, अब मैं बड़ी वाली दिखाती हूँ मेरी ऐसे ही। तो ये रही मेरी छोटी सी ड्रेस जो कि मैंने अभी बना के दिखाई। एंड ये एज इट इज़ बिल्कुल बड़ी ड्रेस, बिल्कुल सेम है ये भी। आगे इसके प्लेट्स हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये बस मैंने अटैच कर रखी है डायरेक्ट, इधर से नीचे से अटैच है ये, और बस सिंपल है बिल्कुल। इसको डाल के दिखाती हूँ इसका लुक कैसा है। तो इसका लुक ऐसा है, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसी कि मैंने ये बनाई है छोटी वाली। और नीचे से दिखाती है, ये नीचे से ऐसी है बिल्कुल, मतलब ये तो मैंने कुछ दूसरे सूट का डाल रखा है, तो ये थोड़ा अजीब लगा, बट ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने बताया। तो कमेंट करके जरूर बताना ड्रेस कैसी लगी। एंड मैंने आज तक कभी ऐसे रिव्यू दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, तो इस वजह से जैसा भी था आई होप कि समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड ड्रेस बन जाए तो, मतलब इस तरह से बनाने से बन जाए तो भी कमेंट करके बताना। ओके, तो आज का व्लॉग यहीं तक था, तो हम कल मिलते हैं। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।